जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से दो कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 15 साल में जितना खोया है गुरु लौटाएंगे आपकी सुख संपत्ति। जी हाँ प्यारे मित्रों, गुरु किस तरह से आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर के आ रहे हैं, नई सुख शांति लेकर के आए हैं। आपके खोए हुए व्यापार को, आपकी खोई हुई मान प्रतिष्ठा को, आपकी सुख चैन को कैसे वापस करेंगे। प्यारे मित्रों, आपके बुरे दिनों को कैसे अच्छे समय में परिवर्तित करेंगे और कैसी आपके अंदर ऊर्जा रहेगी। जी हाँ प्यारे मित्रों, 15 साल यानी 2009 से लेकर के अब तक हमारे कई प्रिय जातकों ने कई तरह की समस्याओं को झेला है। क्योंकि इस राशि के जातकों के लिए बता दूं दोस्तों, कई बार शनिदेव महाराज की ढैया अढ़ैया कई चीजों से, जी हाँ, साढ़े साती, और जो है इसके बाद दोस्तों शनिदेव महाराज का भी कई लोगों ने कष्ट झेला है। अब दोस्तों एक ऐसा समय आ रहा है कि शनिदेव महाराज भी इस समय इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। प्यारे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनिदेव महाराज का गोचर चल रहा है। यहाँ पर एक नहीं कई ऐसे संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हर तरह से आपकी समस्याओं का समाधान होगा, आपके दुखे छुपे लुके शत्रुओं का नाश होगा। प्यारे मित्रों, 15 साल रहे जिनके बहुत कठिन बीते हैं, जिनको बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, जिनका व्यापार बंद हुआ है, कई तरह से हानियां हुई हैं और हमारे प्रिय भाइयों ने झेले। जो दिन कभी देखने नहीं थे वो दिन भी उन्होंने देखे और विभिन्न तरह की परेशानियों को झेला। उनके जीवन में दोस्तों जिन पर उन्होंने भरोसा किया उन्हीं ने धोखा दिया है और जिसका मुंह कभी नहीं देखना था उसका मुंह भी उन्हें देखना पड़ा। प्यारे मित्रों, ऐसी स्थिति आती है तो दिन की चैन और रात की नींद उड़ जाती है। इसी तरह से दोस्तों जो परेशानियां हुई, कर्जे पर कर्जा हुआ है, कहां से उतारें, कितने चिंतित हैं, कैसे उतारें और आगे कैसे बढ़ें। क्योंकि समय जब साथ नहीं देता है, जहां कदम रखते हैं वहां पर हानि ही हानि होती है। कोई भी काम जो सुलझ नहीं पाता है दूसरी समस्या उत्पन्न खड़ी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, सोच के चलते हैं कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन वहां पर जब देखते हैं तो समस्या ही समस्या मिलती है, यानी सफलता नहीं मिलती है। यह पिछला दौर इस राशि के सभी जातकों ने झेला है। प्यारे मित्रों, कईयों के तो बिजनेस आज तक बंद हुए हैं तो सेटल नहीं हो पाए हैं, कईयों की तो नौकरी चली गई, कई लोगों के तो परिवार में कई तरह की ऐसी विघ्न बाधाएं, कई तरह की ऐसी समस्याएं आई हैं कि अब दोस्तों वह अपनी बात किसी को कह भी नहीं पाते हैं। क्योंकि एक बार जो बिल्डिंग गिर जाती है उसकी पुनः स्थापना करना इतना भारी काम है कि वो जीवन में जो आदमी नर्वस हो जाता है और दोस्तों वह कार्य करने में अपनी असमर्थता यानी दर्शाता है दोस्तों, यानी नर्वस होना व्यक्ति का। तो आज हम दोस्तों यहाँ पर चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की एक ऐसी स्थिति है इस समय इस राशि के सभी प्रिय जातकों के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि देवगुरु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और अपने स्वयं के नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में, जी हाँ, प्रवेश 13 तारीख को कर लिए हैं, यानी 13 अगस्त को कर लिए हैं और आपके भाग्य को यहाँ बनाएंगे, आपके भाग्य को उज्जवल करेंगे, आपकी खोई हुई किस्मत को यहाँ जगाएंगे, आपका साहस बढ़ाएंगे। जी हाँ, और आपकी बिजनेस जो दोस्तों जहां पर बंद पड़े हुए थे व्यापार, उनको पुनः नए सिरे से स्थापित कराएंगे देवगुरु। जी हाँ प्यारे मित्रों, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और यह संकेत मिल रहा है, जी हाँ, शुभ संकेत मिल रहा है गुरु की तरफ से। जी हाँ, वह हम आज आपको बताएंगे। प्यारे मित्रों, बस वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर गुरु एक नहीं कम से कम 5 घरों को प्रभावित करेंगे। यह एक ऐसा गोचर है और सबसे पहले बता दूं, गुरु दोस्तों 13 अगस्त से, जी हाँ, और 13 अगस्त से जो आपको देने जा रहे हैं अपने स्वयं के नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करके, क्योंकि अब तक क्यों आपको नहीं दे पा रहे थे वह भी आप समझ लेना। क्योंकि गुरु अब तक राहु के नक्षत्र में थे, आर्द्रा नक्षत्र में इनका गोचर चल रहा था और दोस्तों इस नक्षत्र में देवगुरु
प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि ग्रह जब गोचर करते हैं, किसी नक्षत्र में गोचर कर रहे हो, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, उसका इतना प्रभाव पड़ता है दोस्तों कि ग्रह नक्षत्र जिसके अच्छे होंगे वह बलवान होता है। और गुरु कैसे बलवान होंगे, अब स्वयं के नक्षत्र में आ गए हैं तो गुरु यहाँ पर प्यारे मित्रों 100 गुना बलशाली हो चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि आद्रा नक्षत्र राहु का था और राहु के नक्षत्र में वह आपको अच्छा परिणाम नहीं दे पाए, क्योंकि दोस्तों गुरु क्या है, गुरु ब्राह्मण है, देवताओं के गुरु हैं। और राहु क्या है, राहु एक राक्षस है। जी हाँ, एक छलिया है, एक धोखेबाज है दोस्तों। और राहु के साथ रह करके गुरु की व्यवस्था भी, रहन सहन भी ठीक नहीं हो रहा था, खान पान भी नहीं हो रहा था। किसी समय किसी भी प्रकार से देवगुरु ने अपना यह समय व्यतीत किया है। और दोस्तों अपने पुनर्वसु नक्षत्र में स्वयं गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत आपको अद्भुत रिजल्ट देने जा रहे हैं। आपके भाग्य में, आपके कर्म क्षेत्र में, आपकी शिक्षा में, आपके धन भाव में, जी हाँ, आपकी संतान के भाव में, तमाम तरह के कार्यों में यहाँ पर आपकी उन्नति होगी दोस्तों, क्योंकि गुरु और राहु का तालमेल नहीं बैठता है। जी हाँ, क्योंकि राक्षसी ग्रह है और गुरु देवगुरु है। क्योंकि गुरु जब जो है राहु के नक्षत्र में आते हैं तो चंडाल दोष बन जाता है। जी हाँ, जीवन में कठिन परेशानियां पैदा कर देता है। इसी तरह से दोस्तों यह स्थिति रही, जैसे राहु की महादशा किसी के ऊपर चल पड़ी, जैसे शनिदेव महाराज की महादशा किसी के ऊपर चल पड़ी। शनि अगर अच्छा है तो दोस्तों बहुत अच्छा है, और शनि अगर अच्छे नहीं है तो जीवन को दुर्गत बना देते हैं। इसी प्रकार से राहु का हाल है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले दोस्तों अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, महाकाल भैरव जी की आपके ऊपर कृपा होगी, हनुमान जी महाराज की कृपा होगी। दोनों भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है, अंश है, कलयुग के देवता है, कलयुग की जिम्मेदारी सौंपी हुई है और माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी के प्रिय पुत्र हैं। तो दोस्तों आपको हनुमान जी महाराज का और भैरव जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। जिस घर में इनकी पूजा होती है उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार से भूत प्रेत टोना टोटका बीमारी इत्यादि बल्कि शत्रु तक नहीं आते, इस बात को ध्यान रखना। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता और अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, वीडियो अपने दोस्तों सगे संबंधियों को शेयर करना। सभी अपनी कुलदेवी कुल देवता को माने, उनकी पूजा अर्चना करें, चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे विदेश में हो। कई हमारे प्रिय ऐसे जातक हैं जो जानते तक नहीं है। अपने माता पिता, दादा दादी से, बुजुर्गों से पूछिए और प्रतिदिन प्रातः काल बिस्तर छोड़ने के तत्काल बाद सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने माता पिता को प्रणाम करो। इसके बाद धरती कोई और कार्य करो। जी हाँ, धरती माता को प्रणाम करो। मैं लिख करके दे सकता हूँ कि आपके जीवन से आधे से अधिक संकट तत्काल दूर हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें। कौन से ग्रह हमारे किस तरह से कहां पर विराजमान है, कौन हमें अनुकूल है हमारे लिए, कौन प्रतिकूल है, कौन अच्छा फल दे रहे हैं, कौन बुरा फल दे रहे हैं। यदि कोई ग्रह खराब है तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, ग्रह प्रसन्न होते हैं और हमारी पूरी मदद करते हैं। प्यारे मित्रों, गुरु की बहुत विशेषता है। जैसे दोस्तों मैं बता दूं कि ध्यान रखना कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहु दयानिधि सज्जन पीरा। यहीं पर अब देवगुरु बृहस्पति का दोस्तों यही माजरा, यही स्थिति बनने जा रही है कि दोस्तों यहाँ पर वास्तव में बता दूं कि तख्ता पलट होने जैसी स्थिति हो रही है। 15 मई 2025 का दिन था जब देवगुरु बृहस्पति महाराज ने अपने राशि परिवर्तन किया था, मिथुन राशि पर अपना जमावड़ा बनाया था, यानी डेरा डाला था। जी हाँ प्यारे मित्रों, मिथुन राशि पर देवगुरु बृहस्पति जब से आए इस युद्ध को दोस्तों, और यहाँ पर क्या रहा
कि मिथुन राशि पर आना एक सम्मित्र की राशि है, युवराज की राशि है, जहां पर अच्छे प्रभाव देना चाहिए थे, पर इनको भाग्य की उन्नति नहीं मिली, बल्कि अनेक क्षेत्रों पर हमको सफलताएं देना चाहिए थी, वह हमें नहीं दे पाए। इसका यही कारण था कि सबसे बड़ा कारण यह था दोस्तों कि ज्योतिष शास्त्र में तो बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र पर विराजमान थे और राहु के नक्षत्र पर स्वयं रहेंगे देवगुरु बृहस्पति महाराज। तो ये एक दोस्तों सात्विक ग्रह है, एक ब्राह्मण ग्रह है, जो मैंने बता दिया कि यह सात्विक से अपना दोस्तों जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उनको परोसा जा रहा था राहु के यहाँ कोई अन्य प्रकार का भोजन, उनको पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने स्वीकार करके इतने दिन वहां पर काटे। अब दोस्तों जैसे ही इन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, और एक बात और बता दूं उसमें विशेष ये रही कि 26 जुलाई को शुक्रदेव महाराज दैत्यों के गुरु हैं, उन्होंने भी अपना राशि परिवर्तन कर दिया है, और राशि परिवर्तन जब 26 जुलाई को किया था तो देवगुरु बृहस्पति के साथ आ गए। तो यहाँ पर दोनों गुरु एक साथ हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, दोनों गुरु एक साथ हैं, एक दानव गुरु, एक दैत्यों के गुरु। तो इन दोनों गुरुओं की आपस में मंत्रणा होती है। जी हाँ, आपस में एक बैठक होती है, आपस में योजना बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर देवगुरु ने कहा कि अब मुझे राहु की पराधीनता स्वीकार नहीं है। हमारे कई ऐसे भक्त हैं जो काफी दिनों से कष्ट झेल रहे हैं, अब मैं नहीं देख सकता हूँ और मैं नहीं रह सकता हूँ अब राहु के साथ में, तख्ता पलट करने जा रहा हूँ, मुझे आपका समर्थन चाहिए। उन्होंने शुक्राचार्य महाराज से कहा, दैत्यों के गुरु से। तो यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं कि भाई तख्ता पलट तो कर दीजिए, लेकिन जहां आपकी दृष्टि जा रही है वह मेरी त्रिकोण राशि है, उस स्थान पर आप सुख सौभाग्य की वृद्धि अवश्य करिएगा, ऐसी बात होती है। और प्यारे दोस्तों यह स्थान हो गया। तो यहाँ पर बता दूं दोस्तों कि देवगुरु बृहस्पति महाराज की 5वीं दृष्टि, जो बता दूं दोस्तों 5 नंबर की राशि है। जी हाँ देखिए, तो वहां पर जो है ये बुद्धि की राशि है, ये संतान का भाव है। जी हाँ, यह भाव आपका एक्टिव हो गया है, यानी 13 अगस्त से। जी हाँ, यह भाव एक्टिव हो गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पे क्या क्या आपको लाभ मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं। प्रभाव पड़ने का संतान के हित में, यानी जो विद्यार्थियों का भाव है वो अपनी शिक्षा को भली भांति पूरी करेंगे। गुरु ज्ञान के सागर हैं, गुरु हमारे स्वयं अंदर के ज्ञान की वृद्धि करने वाले ग्रह हैं। ऐसा ज्ञान देंगे जिसके माध्यम से हम अपने कैरियर को सफल बना सकते हैं, अपने पारिवारिक जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अपने आर्थिक जीवन को हम मजबूत कर सकते हैं और अच्छे मार्ग पर पहुंच सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज की पड़ रही है। और दोस्तों पारिवारिक जीवन यहाँ पर मेरा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमारे परिवार में सांस्कृतिक एवं उत्सव इस समय हो सकते हैं। जी हाँ, और उत्सव में हम सब लोग हिस्सेदारी ले सकते हैं यहाँ पर प्यारे मित्रों। और एक चीज और यहाँ पर कि पारिवारिक जीवन हमारा सुखमय हो रहा है। यह संतान का भाव, यदि संतान सुखी है तो दोस्तों माता पिता सब सुखी होते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर मित्रों देवगुरु हमारे ज्ञान की बढ़ोतरी करते हैं, ऐसा ज्ञान जिसके माध्यम से अपने करियर को, अपने पारिवारिक जीवन को, अपने आर्थिक जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, और यहाँ पर हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। गुरु को स्वयं ईश्वर का रूप माना गया है, ईश्वर का पर्याय माना गया है। जी हाँ, तो यहाँ पर हमें प्रारब्ध यानी पुराने हमारे परिश्रम का, पुरानी मेहनत का भी यहाँ पर फल हमें देवगुरु महाराज प्रदान करते हैं। यदि हमने दान किया है, पुण्य किया है, कोई अच्छा कार्य किया है, भजन पूजन किया है, माला जाप किया है, तो उसका परिणाम यहाँ पर गुरु के माध्यम से हमें प्राप्त होने जा रहा है प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर गुरु का जो है नवम भाव, जी हाँ नवम भाव को तो वहां उसको देखते हैं तो ऑलरेडी उनकी दृष्टि आ रही है, और गुरु की 7वीं दृष्टि दोस्तों नक्षत्र के द्वारा। जी हाँ बता दूं तो यहाँ पर जो लोग हमारे व्यापारी बिजनेस कर रहे थे, जिनके व्यापार अब तक नहीं 10-15 साल से बंद पड़े हुए थे, उनके व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार उनके पुनः प्रारंभ होंगे। जिन लोगों ने काफी परिश्रम किया और उनको कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, कोई भी विद्यार्थियों के लिए जो एग्जाम दिए, इंटरव्यू दे रहे थे, वहां असफलता देखने को मिल रही थी, तो यहाँ गुरु की कृपा से आपके बुद्धि विवेक से वहां आपको सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से आप अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। यह एक ऐसा संयोग बन रहा है।
और हमारे जो लोग, हमारे भाई बहन जो अब तक अनमैरिड हैं, शादियों की तैयारियां हो रही थी, शादी नहीं हो पा रही थी किसी कारण से, जी हाँ, विवाह की कामनाओं की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह एक अच्छा समय होगा। जिनके दाम्पत्य जीवन में कोई अशांति है, कोई शांति नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर शांति प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति महाराज और उनकी स्थिति बेहतर होगी। गुरु की दोस्तों सप्तम दृष्टि आ रही है, उसको आप देख लें देवगुरु बृहस्पति महाराज की। पिताजी से जुड़ा हुआ यह भाव है, माता पिता का भाव है दोस्तों, तो यह भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है दोस्तों। तो यहाँ पर बता दूं आपको कि आपकी बड़ों से, माता पिता से, सीनियर बॉस से जो आपको अब तक परेशानी थी, आपसे वाद विवाद की स्थिति चल रही थी, या उनके द्वारा मान लो आपकी को प्रताड़ित किया जा रहा था, तो वहां पर एक ऐसी स्थिति बनने जा रही है, कुछ सौभाग्य की वृद्धि होती दिखाई दे रही है और स्वयं धार्मिक कार्य पर आप संलग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भाग्य जागेगा, भाग्य की जागृति होती हुई दिखाई दे रही है प्यारे मित्रों। और जो है यहाँ पर एक चीज और बता दूं आपको, शनि महाराज को हम कर्म कहते हैं। अब गुरु अपने नक्षत्र के द्वारा भी कर्म के स्वामी ऑलरेडी बनते हैं और यहाँ पर कर्म के कारक बैठे हुए हैं शनिदेव महाराज, जो दोस्तों यहाँ पर न्यायाधीश कहे गए हैं। तो जब जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनिदेव महाराज विराजमान है, तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी सफलता दिलाते हैं। आपकी कोई भी बाधा थी, कोई भी परेशानी थी दोस्तों, उसमें सब जो है समाधान हो रहा है और करियर को आपके आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। कर्म क्षेत्र में आपकी यहाँ उन्नति होगी, कोई भी कार्य यहाँ पर रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। प्यारे मित्रों, केवल आपको धार्मिक रहना है, धर्म पर चलना है और अच्छे कार्य करना है, बड़ों का आदर करना है, माता पिता का आदर करना है, जी हाँ। और दोस्तों लक्ष्मी नारायण भगवान की आपको आराधना करना है। और यहाँ पर बुध महाराज की राशि में है, मिथुन राशि में है, तो गणेश जी महाराज की भी आपको आराधना करना है। भगवान भोलेनाथ को आप जलाभिषेक करिए, गणेश जी महाराज को आप दूबा का अर्पित कीजिए और उनको भोग लगाइए दोस्तों। यानी भगवान भोलेनाथ कहीं भी परिवार सहित कोई शिवालय आपके पास में विराजमान है, बिल्कुल आप जलाभिषेक करिए, उनका अभिषेक करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और गुरु की कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों गुरु का प्रभाव नक्षत्र के माध्यम से दोस्तों मैंने बताया, इससे बुलंदियों तक पहुंचना है आपको बड़े अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं अपने कर्म क्षेत्र को, जी हाँ, आप आगे बढ़ा सकते हैं और बेहतर उसमें कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों एक डेट में बता दूं कि 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर 2025 तक दोस्तों ऐसा होगा कि देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर मिथुन राशि से छोड़ देते हैं और प्रवेश कर जाएंगे आपके दोस्तों यहाँ पर धन भाव में। जी हाँ, गुरु यानी अपने उच्च की स्थिति पर बैठ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, कर्क राशि में प्रवेश करके उच्च के हो जाएंगे। यानी गुरु का उच्च पर बैठना, एक ऐसी स्थिति यहाँ पर बनेगी कि आपके परिवार में, फैमिली में, कुटुंब के लिए कोई अच्छा बेहतर आप कार्य करेंगे, मांगलिक कार्य का आपको अवसर मिलता है, आपके सारे कार्य यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी वाणी से जुड़ा हुआ आपको वहां से सफलता मिलेगी। अच्छी भाषा से आप, अपने प्यार की वाणी से आप कई यानी सभी का दिल जीत सकते हैं, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आप जनता से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकते हैं, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। और दोस्तों धन की कमी तो नहीं होगी किसी भी तरह से, जी हाँ, बल्कि पैसे बचाने का भी योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अब तक पैसा आपके पास रुकता नहीं था, वह पैसा आपके पास रुकेगा, क्योंकि गुरु की दोस्तों पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप किसी कारण बस जॉब नौकरी से परेशान थे, नहीं मिल रही थी, या नौकरी का रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था, रिजल्ट मिलने वाला है, तो दोस्तों वहां पर आपको सफलता मिलेगी गुरु की दृष्टि से। जी हाँ, आप जो प्रयास करेंगे दोस्तों वहां पर आप सफल होंगे, इसमें कोई बाधा किसी भी तरह की नहीं आ सकती। दोस्तों 5 दिसंबर से 18 जून 2026 तक का ऐसा समय रहेगा जहां पर देवगुरु बृहस्पति पुनः फिर से वक्री अवस्था पर आकर के वही मिथुन राशि पर आ जाएंगे, फिर वहीं आएंगे तो यहाँ पर आकर के अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे। जो भी आपका कार्य शेष रहा होगा वह 18 जून 2025 तक का ऐसा समय रहेगा दोस्तों कि वहां पर आपके सारे अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर पूरा कार्य करेंगे, जो भी कार्य छोटे हुए हैं, तो यहाँ पर एक आपको बहुत अच्छा मौका है और आप इसका पूरा लाभ उठाइए। भाग्य की उन्नति आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है।
बस जो है आपको केवल न्याय और धर्म पर चलना है, अच्छे से व्यवहार रखना है, बड़ों का आदर करना है। हमेशा आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आ सकता है। आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस होगी। गुरु की मदद से गुरु संतान के भी कारक हैं, गुरु धन के भी कारक हैं, गुरु मान सम्मान यानी प्रतिष्ठा के कारक ग्रह हैं और ज्ञान के भी कारक हैं। ज्ञान का भंडार है गुरु। जी हाँ दोस्तों, आपकी शिक्षा भाव पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो शिक्षा में हमारे भाई बहन बहुत जबरदस्त तरक्की करेंगे, ऐसा योग बन रहा है। यानी ज्ञानी बनेंगे दोस्तों, और गुरु की दृष्टि से एक अद्भुत कीर्ति इनकी फैलेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो बता दूं, एक ऐसी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, आपके अंदर ऐसा सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी तो उसका बहुत अच्छा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। प्यारे मित्रों, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, भाई बहनों का भी यहाँ पर भाव रहेगा, तो भाई बहनों को आपसे भी होगा दोस्तों, तो भाई बहनों से प्रेम बढ़ेगा, भाई बहनों से आपका स्नेह बढ़ेगा, और दोस्तों भाई बहनों की मदद से आपके कई कार्य यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्यारे मित्रों, यहाँ माता का स्वास्थ्य में यदि कोई ज्यादा परेशानी आ रही थी तो एक ऐसा योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है बनते हुए, माता के स्वास्थ्य में काफी परिवर्तन होगा और माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके लिए यह एक स्वर्ण समय है प्यारे मित्रों, और आपको सारे काम यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप धन धान से भरे रहेंगे यहाँ पर गुरु की कृपा से, क्योंकि धन के कारक भी हैं और किसी भी प्रकार से गुरु आपको धन की पूर्ति कराएंगे। गुरु विदेश के भी कारक हैं, और दोस्तों विदेश के जो काम यदि आपके रुके हैं, यदि आप विदेश में कोई कार्य करना चाह रहे हैं या पढ़ाई के लिए किसी भी कार्य के लिए जाना चाह रहे हैं, वहां पर अगर कोई परेशानी हो रही थी किसी भी वीजा इत्यादि में, तो देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से वह कार्य यहाँ पर सफल होगा प्यारे मित्रों। और न्यायालय कोर्ट कचहरी संबंधित यदि आपके कोई वाद विवाद मुकदमे चल रहे हैं तो यहाँ पर आपके पक्ष में जी हाँ आने की संभावना दिखाई दे रही है, आपको विजय प्राप्ति होगी। प्यारे मित्रों, गुरु आपका कर्जा हटाएंगे, गुरु शत्रुओं को हटाएंगे, शत्रुओं से दूर रखेंगे और आपके कॉन्फिडेंस को यहाँ पर बढ़ाएंगे। जी हाँ, कंपटीशन का भाव भी यहाँ पर जागृत होगा। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नए व्यापार की नई नीति यदि आप आगे उस कार्य में बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। प्यारे मित्रों, प्रेम संबंध में भी आपकी फैमिली लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति रहने की यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही। संतान की पूर्ति होगी, क्योंकि गुरु की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। जी हाँ, तो यह एक ऐसा समय है कि इसको आप पूरा उपयोग कीजिए दोस्तों, और शनिदेव की भी आपको यहाँ पर अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति की राशि में भ्रमण चल रहे हैं दोस्तों। तो यह एक बहुत अच्छा संयोग है, क्योंकि मालिक ही गुरु है। गुरु और शनि दोनों मिलकर के आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, आपके जितने बिगड़े हुए काम है उनको दोबारा से स्टेबल कराएंगे। जी हाँ, यानी आपकी प्रगति कराएंगे। पहले दोस्तों आपकी गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आएगी, आपके कारोबार धीरे धीरे चलने लगेंगे, कोई प्रतिष्ठा वापस लौटने लगेगी। यह एक ऐसा योग बन रहा है। प्यारे मित्रों, यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः फिर अनुरोध करते हैं एक बार कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है, और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।